जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारा विषय चल रहा था 1784-85 का, जब टीपू अपने पूरे वहशीपन के, दीवानेपन के चरम पे भारत में गया था। 28 मई को यादगिरी में एक भारत में चर्चित एक बड़ी भेंट वार्ता हुई नाना और निजाम में। अब ये दोनों 28, वैसे तो 8-10 दिन कल ही मैंने आपको बताया कि 16 मई को ही नाना वहां पे पहुंच गया था। तो इनका उलू क्या कहते हो, उलू लुलू वगैरह चल रहा था वहां पे 28 मई तक। 28 मई को फिर एक बार सीरियस चर्चा निजाम और नाना में हुई रायचूर के पास यादगिरी में। दोनों मिले और दोनों ने टीपू से युद्ध करने पर सहमति दर्शाई। अब तारीख देखो, युद्ध की तैयारी इन दोनों ने नहीं की थी। तारीख भी थी 28 मई, लिहाजा अब तुरंत पड़ने वाले जो वर्षा ऋतु आने वाला था उसके बाद ही की योजना बनाई जा सकती थी। निजाम ने अपने गत 2 साल का जो चौथ उसका बाकी था वो तुरंत देने का वादा नाना से किया। अब ये तो दो मेन चीजें तो वहां पे बैठक में हो गई, लेकिन और सीमा प्रश्न जैसे अनुत्तरित अनेक प्रश्न थे। इन सब प्रश्नों को इन दोनों ने वहां बगल दी है। नाना ने भी उसके विषय पर चर्चा नहीं की, बस युद्ध की चर्चा की और चौथ की चर्चा की। अब एक चौथ की वसूली के लिए यहां ये चर्चा अपेक्षित नहीं थी। जो चर्चा नाना ने, जो विज्ञापन दिया जाता है ना, वैसे विज्ञापित भेंट नाना ने जो की है, तो मराठों को ऐसी बहुचर्चित विज्ञापित भेंट से हासिल तो कुछ नहीं हुआ। इससे तो कई गुना ज्यादा महादजी का अभियान, उनकी चर्चाएं एंडरसन के साथ सफल मैं मानता हूं। सामूहिक संघ शक्ति, एकजुटता, एकात्मता, ये विचार अब मेरे ख्याल से भारतवर्ष से धूमिल होते जा रहे थे। महादजी कम से कम एक योद्धा हमें 18वीं शताब्दी में ये दिखते हैं जो इस विषय में प्रयत्नशील तो जरूर थे। रायचूर यादगिरी से निजाम मराठों का ये जो गठजोड़ था, इसका उत्तर कर्नाटक में टीपू ने तुरंत इन दोनों को दे दिया। उसने तुरंत विजापुर को खाली करने का या उस क्षेत्र का जो वार्षिक चौथ था उसको अदा करने का निजाम को हुक्म दे दिया, क्योंकि टीपू ने लिखा कि भाई निजाम का आश्रयदाता तो मैं हूं। टीपू ने ये पत्र में लिखा है कि भाई आपको आपका चौथ, वार्षिक चौथ जो है, ये तुरंत अब मुझे देना चाहिए, क्योंकि मैं आपका आश्रयदाता हूं। मेरे ख्याल से तो ये आज्ञा ही थी। अब धमकी के साथ टीपू ने कृष्णा के दक्षिण में, कृष्णा नदी के दक्षिण में जो निजाम के जिले थे ना, उन पर तुरंत धावा बोल दिया। उस हमले में धारवाड़ भी अछूता नहीं रहा। आपको मालूम है हम सबको कि धारवाड़ तो मराठों के हाथ था। धारवाड़ मराठों के अधिकार क्षेत्र में आता था। अब वहां की जो नदी थी धारवाड़ की, वो थी मालप्रभा। अब मालप्रभा के दक्षिण में धारवाड़ पड़ता है और उसी के पास
ये कल जो हमने बात की नरगुंद और कित्तूर, ये दो राज्य जो हिंदुओं द्वारा शासित राज्य थे। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, वो तो मैंने पहले ही बता दिया है। नरगुंद के स्वामी भी शुद्ध ब्राह्मण थे। जाहिर है इस मोमिन दरिंदे जानवर की आंखों में ये दो राज्य बड़े दिन से सल रहे थे, यानी दोनों राज्यों से उसको बड़ी परेशानी हो रही थी। उन दोनों ने सार्वजनिक रीत्या टीपू का निषेध भी किया था और विरोध भी किया था। नरगुंद के दीवान थे कालोपंत पेठे। अब मोमिनों की आदत है कि भाई कमजोर अगर सामने वाले दिखे तो उस पे मोमिन तुरंत हमला कर देते हैं। ईरान ने वॉशिंगटन के बजाय बहरीन, कतर, यूएई, जॉर्डन इन पे मिसाइलें मारी, बताइए। अब जम के इनको ईरान परेशान कर रहा है। ये मोमिनों की आदत है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको इतना शौक है लड़ने का तो डाक दो ना न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन पे, हो जाने दो एक दिन, अगर तुम रहोगे या हम रहेंगे। नहीं, ये ईरान पहले कमजोरों को तोड़ेगा। मुसलमान कमजोरों को पहले पकड़ते हैं, हमेशा याद रखो। निर्दयता पूर्वक नरगुंद जैसे अत्यंत छोटे मराठा राज्य को टीपू ने निस्तनाबूद कर दिया। वेंकटेश्वर राव भावे और उनका दीवान था कालोपंत पेठे। इन दोनों को वहां नरगुंद में बंदी बनाया गया। अब इनके साथ नरगुंद गुरुकुल में ये ठरकी जानवर पहुंचे। वहां से नरगुंद के गुरुकुल की विद्यार्थिनियों को इन्होंने उठाया और बंदी बनाया। शायद तुर्की भी बेचना ये लोग चाहते थे इन विद्यार्थिनियों को। नरगुंद के सैनिकों को भी इन्होंने बंदी बना के श्रीरंगपट्टनम भेज दिया था, लेकिन विद्यार्थिनियों को श्रीरंगपट्टनम नहीं भेजा, उनको नरगुंद में ही रखा। देखिए कितने हरामी लोग हैं। 26 जुलाई का दिन है। ये नरगुंद का एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण दिवस माना जाता है। साढ़े 10 साल से ज्यादा की जितनी भी हमारी कुमारिका थी, माताएं थी, युवती थी, इन धर्मांध कामांध जानवरों ने पूरे दिन 26 जुलाई को नरगुंद में ये गुरुकुल की बच्चियों पे बलात्कार किया। अत्यंत बर्बरतापूर्ण व्यवहार इन मोमिनों ने इन बच्चियों के साथ किया 26 जुलाई को। यानी उस दिन सृष्टि का एक जानवर भी जितना अत्याचार ना करता ना, उससे बदतर अत्याचार इन कामांध मुसलमानों ने नरगुंद के हिंदू महिलाओं पे बलात्कार करते और समय के साथ उन पे उनका उत्पीड़न करके अत्याचार इन हरामी कामांध मोमिनों ने उन पर किए। इस घिनौनी कृत्य की पीछे की सोच हम आपको समझनी पड़ेगी। आज भी वही सोच है, मैं आपको बता रहा हूं। अब मैंने भी इस पर कई लेख तो पढ़े हैं। बहुत सारे जो लेखक हैं आज के, वो बताते हैं कि ये पुरुषी अहंकार था। ना, मैं इसे पुरुषी अहंकार, मात्र पुरुषी अहंकार नहीं मानता। सारे बंदियों को 2 दिन के बाद श्रीरंगपट्टनम लाया गया। हताश, निराश और शर्मसार कालोपंत पेठे की मां ने बंदीवास में ही आत्महत्या उस महिला ने की। बताओ,
सभी बंदीवास में बैठी जितनी भी ब्राह्मण और अन्य वर्णों की जो महिलाएं थी, उनका सामूहिक धर्म परिवर्तन मौलाओं से कराया गया। यह अत्यंत घिनौनी घटना 26 जुलाई के बाद नरगुन में घटी नहीं, घटाई गई टीपू द्वारा। ठरकियों ने इन सभी हमारी चारों वर्णों की महिलाओं को नोच के, उनको खा के आपस में भी इन्होंने बाद में बांटा है। अब ये याद आया आपको बनु कुरैजा, जब सऊदी अरब में युद्ध हो रहा था इस्लाम वर्सेस नॉन इस्लाम, तो एक बनु कुरैजा, आपको याद है ना कथा? तो बनु कुरैजा की महिलाओं पे जो अत्याचार हुए थे ना, वही अत्याचार नरगुन के हमारी महिलाओं पे किए गए। मैंने आपको कहा था कि इन ठरकियों ने आपस में हमारी महिलाओं को बांट दिया है। सब अत्याचार होने के बाद, पेट भरने के बाद, इन सारी महिलाओं को टीपू के कामांध मोमिन ठरकियों ने आपस में बांट दिया। इसके लिए उनको श्रीरंगपट्टनम नहीं भेजा गया था। अब आपको अब समझ में आया होगा कि महिलाएं श्रीरंगपट्टनम क्यों नहीं गई, लेकिन सैनिकों को श्रीरंगपट्टनम भेज दिया इस नालायक ने। टीपू का उन्माद मेरे ख्याल से चरम पे था। मदांध उन्मादी ठरकी नरगुन का काम पूरा होने के बाद वहां से कित्तूर पे चढ़ाई करने आगे बढ़ा। सितंबर में कित्तूर पर उसने हमला कर दिया और वही सब दोहराया जो नरगुन में किया था। व्यापारी, सधन व्यापारी, जितने भी सधन व्यक्ति थे, साहूकार थे, सभी को कित्तूर में चौराहे पे नंगा टांग दिया गया। मारा नहीं, इनको फांसी पे नहीं चढ़ाया। इन व्यापारियों को, सधन व्यक्तियों को और साहूकारों को चौराहे पे नंगा करके उल्टा लटकाया दिया। उनका खतना भी बाद में इन लोगों ने किया है। ये सारा धार्मिक उन्माद टीपू ने कित्तूर में किया। उनका जो जितना भी कीमती सामान था ना, वो बाकी के मुसलमानों ने वहां लूट लिया। लिंगायतों के साथ तो पता नहीं मित्रों कौन सी जन्म जन्मांतरी दुश्मनी इन मोमिनों की थी जो उन्होंने उस दिन निकाली। लिंगायत समाज के सभी को अलग जगह नंगा करके मोमिनों ने खड़ा कर दिया। सारे बालकों के गले में, जिनके गले में शिवलिंग टंगा उनको मिला, खींच के निकाला। सारे 10 वर्षीय और उसके ऊपर के जो बालक थे और नीचे के बालक, इन दोनों को 2 पंक्तियों में बांट के खड़ा कर दिया, उनको अलग कर दिया। सारे जितने भी 10 साल से पूर्व छोटे बच्चे थे ना, मोमिनों ने उनका जाहिर सार्वजनिक यौन शोषण भी वहां पे किया। बताइए अब इसको क्या कहेंगे? बोलो बोलो मादर जाखों, बोलो अहिंसा परमो धर्मः, जरा बोल के दिखाओ। हाँ मित्रों, ये साले महिलाओं को नंगा करके मजा लेने वाले ये दरिंदे है ना, ये तृतीय पंथी और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को भी नंगा करके वहां पे उनका मजा लेते हैं। ये इतनी हरामी औलत है। प्रॉन फिल्म्स के डायरेक्टर हो या उसमें एक्टर हो, कौन पाए जाते हैं? ज्यादा तो यही लोग होते हैं, यही मादर जाक यही होते हैं। कसम से मैं कह रहा हूं,
अगर मेरे सामने ये मादरजाक आ गए ना, और जिंदगी में मुझे अगर एक मौका मिला तो पहले मैं उनको बहुत तड़पाऊंगा 3-4 दिन, उनके नाखून निकालूंगा, उंगलियां, घुटने और उनकी जो कोहनी होती है ना, उनके जो जॉइंट्स होती है ना, वो जॉइंट्स पर लकड़ियों से लगातार दिन भर टैप करता रहूंगा। और 3 या 4 दिन के बाद सर तन से जुदा। ये भी मुझे लगता है ये सजा साला उनके लिए कम होगी। ऐसी यातनाएं देनी चाहिए, ऐसी यातनाएं देनी चाहिए ना कि ये ठरकी मरने भी नहीं चाहिए और जिंदा भी नहीं रहने चाहिए। नरगुन के गुरुकुल को मैंने आपको बताया ही नहीं कि गुरुकुल में एक्चुअली हुआ क्या था। सब लिखा हुआ है और ये अंग्रेजी लेखकों ने लिखा है। ये हमारे चाटुकार हिंदू या मुसलमान तो लिखेंगे नहीं, उनको छिपाने की जो आदत है, लेकिन ये अंग्रेजों ने जरूर लिखा है जो गुरुकुल में यातनाएं टीपू के दरिंदों ने दी। भाई ये अलाउद्दीन, अजमेर का मोइनुद्दीन, आप इन दोनों तीनों जो जितने भी ये ठरकी, मौलाना, मुल्ला, सूफी, सब भूल जाओगे। अगर वो आप नरगुन गुरुकुल का पढ़ोगे ना, सब भूल जाओगे। क्या कहे अब, मेरी तो मति काम नहीं कर रही है। इतना खून खोलता है ना, आज कम से कम 240 साल हो गए मित्रों, आज भी इतना खून मेरा खोल रहा है। शब्द नहीं सूझ रहे कि मैं क्या बोलूं आपसे। ये हमारे नपुंसक, ये गांधी नेहरू वाले जो है ना, इंडिया के सेक्युलर देवता है ना, इनको याद नहीं आया मित्रों कुछ। उनको तो नौखाली भी नहीं आया, डायरेक्ट एक्शन डे भी उनको याद नहीं आया था। वो भी ऐसा ही घिनौना सच है जो हमको नहीं बताया गया। 24 के परेड में, अभी 2024 के परेड में कर्नाटक के स्वातंत्र्य रथ पे टीपू का पुतला था, और टीपू का सबसे बड़ा पुतला लगा के सारे ये सेक्युलर तृतीय पंथी कर्नाटक के है ना वो दिल्ली में विजय पथ पे चल रहे थे। बताइए, आपने देखा होगा, आपको याद भी होगा। लेकिन टीपू की असलियत ये है जो मैं बता रहा हूं। ये अकेला भारतीय धर्मांतरित खानदान का लौंडा है जो आगे चल के सुल्तान बना। इसके खानदान में किसी ने पूर्व में धोती पहनी होगी, वो धोती उतार के इसके खानदान के पूर्वजों ने शलवार पहन के इस्लाम कबूल किया होगा। ये उस दरिंदे खानदान का दरिंदा लौंडा है टीपू। हम सभी सनातनियों से मेरी प्रार्थना है कि भाई कम से कम स्नान के बाद, अब जिस मंदिर में या घर में जो आपकी मूर्ति होंगी, आप अगर नमस्कार करते होंगे रोज स्नान के बाद, तो आप जरूर नमस्कार करो और अपने पूर्वजों को कृपया याद करो। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के सभी से प्रार्थना है, क्योंकि भाई उन्हीं आपके पूर्वजों के उपकार है कि 2026 में मेरे जैसा एक हिंदू सनातनी खुल के भारत में बैठ के सनातन परंपराओं का पालन करने योग्य हुआ है। ये हमारे पूर्वजों की कृपा है कि हम आज सनातन परंपराओं का पालन कर पा रहे हैं।
मध्य और उत्तर भारत में जो अत्याचार हुए थे ना, दक्षिण में भी तो कम नहीं हुए हैं, याद रखे। हाँ, ये बात है कि मध्य भारत विशेषता उत्तर भारत में इन ठरकी दरिंदे मोमिनों ने जो अत्याचारों की बाढ़ लाई थी ना, और लगातार 8 शताब्दी तक जो लाई थी, इतनी शताब्दियां उन्होंने उस तूफान को निश्चित दक्षिण जाने से रोका है, ये हमें मानना पड़ेगा। लेकिन बलबन, मलिक गफूर, इन दोनों के वजह से ये इस्लाम दक्षिण में भी पहुंचा, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। और टीपू उनमें से ही एक धर्मांतरित किए हुए खानदान की औलाद थी। अच्छा, नरगुन को उसने मलिन किया, कित्तूर आगे बढ़ा, कित्तूर को मलिन किया, वहां रुका नहीं, वहां से कित्तूर के मदरसे से उसने नवयुवकों का एक टोला उठा लाया और सब नवयुवक ठरकी जितने थे उसका एक दल उसने बनाया, जिसे वो उसके ही लौंडे मानता था। वो मार्केटिंग है। टीपू बहुत ब्रिलियंट मोमिन था, इसमें कोई शक नहीं है। और उसमें से कई सारे लौंडे उसके भी होंगे, वो भी पता नहीं। अब हरम होता है उनका, 5, 10, 15, 20, 25, 30 बीबियां होती हैं। निकाह, बीबी नहीं, उनमें बीबी शब्द ही नहीं है, निकाह। अब निकाह का अर्थ वो आप देख लो, निकाह का अर्थ बड़ा गंदा है। टीपू के हरम की चर्चा, उसके कामुकता की चर्चा यहां इतिहास में पूरी तरह से इन मोमिन दरिंदों ने, इतिहासकारों ने गायब कर दी है। आप मुझे एक शब्द दिखाओ कि भाई टीपू का हरम या हरम में ये चर्चा हो गई, उसकी कामुकता, टीपू की कामांधता के बारे में मुझे एक शब्द आप पढ़ के सुना दीजिए, भेज दीजिए। मेरा चैलेंज है सबको, 1001 रुपए मैं तुरंत भेज दूंगा और उसके साथ एप्रिसिएशन लेटर भी भेज दूंगा। बताइए, नहीं है भाई। टीपू के हरम की चर्चा और उसके कामांधता की चर्चा सारी की सारी गायब कर दी है। अभी भी मैंने क्या बताया, नरगुन के एक गुरुकुल की बच्चियों को उन्होंने उठाया, उन पे बलात्कार उसके मोमिनों ने किया और मोमिन सैनिकों ने उनको आपस में बांट लिया। इसमें टीपू का नाम मैंने कहाँ लिया, क्योंकि गायब हुआ है, इतिहास में है ही नहीं। अब इतिहास में जो नहीं है वो तो मैं आपको नहीं बता सकता। तो मैं आखिर में फिर से एक बार चैलेंज करता हूं कि टीपू के हरम के बारे में या टीपू के कामांधता के बारे में इतिहास से पूरी तरह से जो गायब किया गया होते इतिहास है, वो आप मुझे ढूंढ के लाइए। 1001 रुपए का बख्शिश मैं दूंगा, उसके साथ एप्रिसिएशन लेटर भी लूंगा। हाँ, उनके टीपू के इस मदरसे के अनौरस जो पुत्र थे ना, उसने ही बनाए हैं। टीपू ने नरगुन की सारी हमारी गुरुकुल की कन्याओं को भेंट दिया है इन्हीं मदरसे के अनौरस पुत्रों को, जैसे कि वो कुमारी नहीं, कोई भेंट वस्तु है। क्या करे इन मादरजाकों का, बताइए। इतने मुझे 1785 का वर्षा ऋतु टीपू थर्की ने अपने मोमिनों के काम में गुजार दिया। नाना के पास ये कारनामे पहुंच नहीं थे, नाना के पास पुणे में ये कारनामे पहुंचे। अब ये कारनामे सुन के
व्याकुल तो होना ही था, ना होता तो मैं उसको जानवर कहता। सनातनी ब्राह्मण था, नाना व्याकुल हुआ। पूरी शाम उस दिन नाना पुणे के कस्बा मंदिर में बैठा, पूरी पूरी शाम को बैठा। रात को बाहर आया और तुरंत तुकोजी और ये नागपुरकर के भोसले जो थे ना, उनको बड़ी इमरजेंसी का संदेशा उसने भेजा। संदेशा भेजा है ना, नाना ने पुणे में बुलाया। 15 फरवरी 1786 को नाना निजाम उसी रायचूर के पास यादगिरी में पुनः एक साथ मिले। अब नाना तो इतनी वारदातों के बाद युद्ध करने के लिए अब विवश हो चुका था। मार्च में यादगिरी से ये दोनों पूर्व की दिशा में तुरंत चल पड़े, बदामी की ओर। तब तक ये तुकोजी और अन्य एक मराठा सरदार थे, नाम था बेहरे। अब ये तुकोजी और बेहरे ये दोनों एक साथ पश्चिम मार्ग से कित्तूर नरगुन की तरफ आगे बढ़े। परिस्थिति देखो आप, समय काल देखो। लेकिन बेहरे के साथ कौन था? बेहरे के साथ था तुकोजी, और तुकोजी अपने मन का स्वयं मालिक था। क्या करे, बताता हूं कल। वंदे मातरम।